आज आपको पता लगी होगा कि हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं हम कि आप किस तरीके से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हो, किस तरीके से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हो अपने अंदर। तो हम ऐसी आज 12 टिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। 12 आपको मैं पॉइंट्स ऐसे देने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर पाओगे। जितना कि एक फ्लावर में उसकी फ्रेगरेंस का होना जरूरी है, उतना ही लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, आत्मविश्वास का होना जरूरी है। क्योंकि आत्मविश्वास के बिना लाइफ बिल्कुल जिंदा लाश की तरह है। इंसान चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना भी समझदार क्यों ना हो, अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। और इसी कमी के कारण इंसान कोई भी काम करता है ना, उसके ऊपर डाउट करता है, उसके ऊपर संदेह करता है, और इसी वजह से वो अपने माइंड को, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स के जाल में फंसा लेता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी इंसान के पास होता है जो हार्ड वर्किंग है, जो फियरलेस है, जो फोकस्ड है और जो कमिटेड है अपने गोल्स को लेकर, जो वो करना चाहता है उन चीज़ों को लेकर। तो आज आपको पता लगी होगा कि हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं हम कि आप किस तरीके से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हो, किस तरीके से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हो अपने अंदर। तो हम ऐसी आज 12 टिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। 12 आपको मैं पॉइंट्स ऐसे देने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर पाओगे। प्रैक्टिकली ये चीज मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने चीजें ऑलरेडी की हैं अपने अंदर, मैंने इंप्रूवमेंट देखा है चीजों कर, इसीलिए मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को सिर्फ देखने भर से कुछ नहीं होने वाला। वीडियो को देखकर जो पॉइंट आपको बताए जाएंगे उनको अगर आप फॉलो करते हो, उनको इंप्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट शो होने वाले हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। टालना बंद कर दो। किसी भी काम को करना है ना, वो आज करना है, अभी करना है, उस काम को टालना बंद कर दो। डू इट नाउ, अभी करना है, मुझे आज करना है। और जिस दिन से आपने प्रोक्रेस्टिनेटिंग करना बंद कर दिया, उस दिन से आप एक लेवल अप हो जाओगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। सेकंड चीज हमारी आती है, गोल्स बनाने। आपको गोल्स कैसे बनाने हैं? मेक स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स आपको बनाने हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं करना क्या है। आप एक सिंपली क्या करो, आप एक ब्लैंक शीट लो। उस ब्लैंक शीट पर इस साल में आपको अचीव क्या क्या करना है, आप वो 10 गोल्स उस ब्लैंक शीट पर लिखो। अब चूज करो कि उन 10 गोल्स में से, उन 10 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कौन सा है, कौन सा लक्ष्य आपके लिए, कौन सा गोल आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब उस गोल को एक अलग ब्लैंक शीट पर लिखो और देखो, अपना माइंड लगाओ कि आप कौन कौन से तरीके से उनको अचीव कर सकते हो। आप जब लिखने बैठोगे ना, तो आप देखोगे पहला तरीका, दूसरा तरीका, 3 तरीके आपको ऐसे लगेंगे यार ये क्या मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन 3 तरीके के बाद आपका जो दिमाग चलना शुरू होगा, ये चीजें हैं जिससे मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। अपने 10 गोल्स को लिखना है एक ब्लैंक शीट पर, जो आप करना चाहते हो उसमें से आपको एक गोल चूज करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब में ज्यादा। अब नाउ द थर्ड पॉइंट इज मोटिवेट योरसेल्फ। अपने आप को मोटिवेट रखना है। देखो, कोई भी इंसान ना, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी इंसान है, वो किसी भी इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकता। हाँ, बस इंस्पायर कर सकता है अपनी स्टोरी से। मोटिवेट इंसान अपने आप को खुद से करता है। मोटिवेट इंसान खुद होता है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका रीजन क्या है किसी काम को करने का, आपका वाई क्या है। आपको अपना प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। आपका मोटिवेशन क्या है, आपको काम करना क्यों है भाई? आपको अपने माँ बाप के लिए चीज करनी है, आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको साल में इतना पैसा कमाना है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको वेट लूज करना है, आपको वेट गेन करना है, आपको ये कंपटीशन क्रैक करना है, ढूंढना पड़ेगा। आपको ये एग्जाम निकालना है, चूज करना पड़ेगा, वाई आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, एक बात दिमाग में डाल लो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में ना कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन सा है? किसी भी काम को करने के बाद उसमें फेल होने का डर सबसे बड़ा दुश्मन है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अभी आपको करना क्या है? सिंपली जिस काम से आपको डर लगता है ना, वही काम आपको करना है। सिंपल इज दैट। जब तक आप उस फियर को खत्म नहीं करोगे ना, तब तक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव नहीं होगा। लोगों से बात करने में लगता है, लोगों से बात करो। कैमरा फियर है, कैमरे के सामने आओ। आप मेरी आज की वीडियो और पहले की, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने अपने आप को किस तरह से इंप्रूव किया है। आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस जाकर। अगर आपको अपना डर खत्म करना है तो आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी जिनसे आपको डर लगता है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।
सबसे बड़ा रोग है। कोई भी आप काम करने जाते हो तो इंसान पहले ये सोचने लगता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना, लोग क्या थॉट प्रोसेस होगा मेरे बारे में। अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे फिर, अगर आप भी सोचने लग जाओगे तो। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो किसी निर्णय पे, किसी डिसीजन पे इसलिए नहीं आ पाते कि वो ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और ये सोचने में उनकी पूरी ना जिंदगी निकल जाती है। तो जो भी आप काम करने जा रहे हो, आपको लगता है कि हाँ ये काम से मैं इस चीज को अचीव कर सकता हूँ, ये चीज मैं पा सकता हूँ, तो उस चीज की नॉलेज लो, उस काम को सीखो, उसकी इंफॉर्मेशन लो, फिर उसमें आगे बढ़ो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप काम करोगे ना वो काम सब लोगों को एक साथ पसंद आए, ऐसा नहीं होने वाला। अब 6 पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, इंप्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। जैसे अपनी अपीयरेंस को अच्छा करना है। सभी लोग चाहते हैं ना कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरी रेस्पेक्ट करें। अब ये चीजें होंगी कब, भीड़ है, लोगों की भीड़ है, ठीक है, आप अलग कैसे दिख सकते हो उस भीड़ के अंदर। सबसे पहली चीज, आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी नॉलेज कैसी है। ये दो चीजें अगर आपके अंदर हैं, यही दो चीजें हैं जो आपको दूसरे लोगों से यूनिक बनाती हैं। और ये चीजें किस तरह से इंप्रूव होगी, जब आप अपनी नॉलेज को डेवलप करोगे, आप ऐसी चीजें सीखोगे जो आपके लिए जरूरी है। द 7th पॉइंट इज, जो मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं, जो मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, जो इंस्पिरेशनल वीडियोस होती हैं, जो आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए अच्छी हैं, आप ऐसी चीजें देखो, ना कि ऐसी चीजें जो आपका टाइम कंज्यूम करती हैं और जिनके बदले आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा आपको करना पड़ेगा। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप बुक्स सुन सकते हो, क्योंकि ऐसी एप्स आ चुकी हैं जो डाउनलोड करके कुछ आपको आप सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको देना पड़ता है, उसके बाद आप कोई भी मनचाही बुक्स आप सुन सकते हो, आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए अच्छी है। और जब आप ये सारी चीजें करते हो ना, आप बुक्स पढ़ते हो, ऐसी वीडियोस देखते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अंदर से खुद निकल के आता है, क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज हो रही है, धीरे धीरे आप सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। 8th पॉइंट हमारा वो क्या है, थोड़ा अपने आप को मोल्ड करो, किस तरह, फिजिकली डेवलपमेंट की तरफ भी। आप योगा कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो ना, प्राणायाम कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, घर में वर्कआउट कर सकते हो। जब ये चीजें आप करते हो ना, तो मेंटली आपको पीस मिलता है, आपको फिजिकली आप डेवलप होते हो, ये सारी चीजें आपको होने शुरू हो जाती हैं। और खुद को ना टाइम दो, ये चीजें आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, चीजें आप खुद को टाइम दो, एकांत में बैठो और अपने आप से ना बात करो कि आप एक बेहतर इंसान हो, आप एक अच्छे इंसान हो। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो ना, तो होता है कि जब आप मेडिटेट करते हो, अपना ध्यान लगाते हो, और जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो ना, तो आपके अंदर से एक आपको शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, आप अपने काम को लेकर और फोकस हो जाते हो, आप और कंसंट्रेट हो जाते हो। इससे आपकी कंसंट्रेट पावर, आपकी फोकस पावर बढ़ती है किसी काम को लेकर। अब 9th पॉइंट क्या है हमारा, अपनी सक्सेस को ना विजुअलाइज करना शुरू कर दो कि आप कुछ भी कर सकते हो और आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जहां आप घूमना चाहते हो, जहां ट्रैवल करना चाहते हो, उसको विजुअलाइज करो, अपने दिमाग में चलाओ, सोचो उस बात को। जो आप घर लेना चाहते हो, जो आप अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो, उनको कैसा फील होगा। जो आप गाड़ी लेना चाहते हो, जब आप पतले हो जाओगे तो आपको कैसा लगेगा। जब आप वो एग्जाम क्रैक कर लोगे तो कैसा होने वाला है, तो क्या चीज होने वाली है। जब आप विजुअलाइज करते हो ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो आप चीजें सोचते हो ना, वो चीज आपके साथ होने लगती है। द 10th पॉइंट इज, अपने माइंड को टेंशन फ्री रखना है। टेंशन फ्री रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, ताकि आपका फालतू कामों में दिमाग ना लगे, उनसे आप दूर हो जाओ और अपने आप को टेंशन फ्री कर पाओ। आप सॉन्ग सुन सकते हो, आप खेल सकते हो, आप बहुत चीजें कर सकते हो, नई चीजें, क्रिएटिव चीजें आप कर सकते हो। द 11th पॉइंट इज, उस चीज के बारे में सोचना बंद कर दो जिन चीजों के ऊपर आपका नियंत्रण ही नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ चीजें खराब ही होती हैं। आप अपना टाइम वेस्ट करते हो और आप अपना फ्यूचर भी खराब करते हो इन चीजों को लेकर, अगर आप बैठे रहते हो तो, और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, कमिटमेंट करनी है खुद से और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको 100% देना है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा तो आपको बैड एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उससे तो एक्सपीरियंस आते हैं। एक्सपीरियंस जो होते हैं वो बैड एक्सपीरियंस से ही आते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा उसको एनालाइज करो, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा तो देखो मैंने क्या गलतियां करी थी, इसकी वजह से चीज नहीं हो पाई, तो फिर से उस काम को करो। इसी तरीके से इंसान आगे बढ़ता है, इसी तरीके से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और जब गोल्स को अचीव करने जाओगे ना, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स खुद ही आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपकी लाइफ में, आपके गोल्स के बीच। लेकिन अब आपको खुद से कमिटमेंट करते रहना है, हमें अपने आप से कमिटमेंट करते रहना है, जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते हो तो। क्योंकि जो फेलर्स होते हैं ना, जो फेलर्स लोग होते हैं, उनके पास बचने का एकमात्र साधन ये होता है कि उनके पास ना ऑप्शंस होते हैं कि ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा ना, ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा ना, इसलिए वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो अपने लक्ष्य, अपने गोल्स को ना अचीव करने के लिए आपको कमिटेड रहना पड़ेगा। अगर हम अपने गोल्स के लिए कमिटेड नहीं है ना, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का गिरना तय है।
सो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट पता लगे जिससे कि आप उनको फॉलो करके इंप्लीमेंट करके अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज तनु शर्मा साइनिंग ऑफ।